अभी हम आप सभी ने परम समर्थ गुरु महाराज द्वारा प्रतिपादित उस ध्यान की सुर में अवगाहन किया और हम अपने अंतस में एक महान और असीम आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं। यह सब उन्हीं की अहेतु की कृपा। हम ध्यान के पश्चात एक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना उस परमात्मा से, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। हे परमात्मन, आप हमें असत से सत की ओर ले चलें। आप हमें तम से या अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। गहराई से विचार करें। परमात्मा वास्तव में एक वह अवस्था है, एक वह परम तत्व है जिसके तीनों गुण हैं। वह सत है। सत का अर्थ है जिसका अस्तित्व है, जो नित्य है, जो शाश्वत है। और इसके विपरीत जो असत है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। परमात्मा एक ऐसा परम नित्य अस्तित्व जो कि इस सृष्टि के निर्माण से पूर्व भी वही था। जब समय नहीं बना था तब भी वही था। समय का निर्माण भी उसी ने किया। सत्य वह वर्तमान भी वही, वर्तमान के पल में भी वही। और जब समय का समय भी समाप्त हो जाएगा, अर्थात जब कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, तब भी वही शेष रह जाता है। इसीलिए उसे सत कहा गया। बड़ी गहरी व्याख्या है। और चूंकि अंश भी तो अंशी में से ही निकला। यह जीव या हम आप सभी जो हैं उस उद्गम से ही तो निकले। हमारी गंगोत्री, हमारा गोमुख वही तो था, सत। इसलिए जीव की व्याकुलता है और वो प्रार्थना करता है, असतो मां सद्गमय, मुझे सत की ओर ले चलो, उस केंद्र की ओर जहां से मेरा उद्गम था, निकास था। और यही परमात्मा का प्रथम जो उसका गुण है, प्रथम उसकी जो अवस्था, प्रथम उसका जो तत्व, सत। असतो मां सद्गमय। हे परमात्मन, हे परम समर्थ गुरु तत्व, मुझे तम से प्रकाश की ओर या ज्ञान और या ज्ञान का जो अंधकार, यही अविद्या जो समस्त क्लेशों की जननी, जिसे शास्त्रों में मोह भी कहा गया। गोसाई जी महाराज जिसके लिए कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तातें उपजे बहु विधि सूला, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त निज छाती जारा, इत्यादि। जीव की समस्त क्लेशों की जननी, यह जो अविद्या जनित अंधकार,
या अज्ञान का अंधकार था, यही समस्त क्लेशों की जननी है। जीव कहता है, हे ईश्वर, मुझे ऐसे अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। परमात्मा चिन्मय है, वह ज्ञान है। और तीसरी चीज, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर। कुछ भी जहां शेष नहीं रह जाता, परमात्मा ही है। वह जन्म और मृत्यु से परे, अजन्मा, जिसका न कभी जन्म होता, जिसकी न कभी मृत्यु होती, वही तो अमृत है। मैं भी चूंकि उसी का अंश, क्यों नहीं चाहूंगा उस पूर्णता को। परमात्मा के यह तीनों जो अवस्थाएं हैं, वह जीव छटपटाता है, मुझे सत्य की ओर, मुझे प्रकाश की ओर, मुझे अमृत की ओर ले चलो। और उस परमात्मा में से मैं एक इच्छा उत्पन्न होती है। वह परमात्मा जो कि अव्यक्त था, अगम था, अगोचर था, हमारी इस करुण पुकार पर वह सगुण स्वरूप में हमारे जीवन में पदार्पण करता है, गुरु के रूप में, समर्थ गुरु के रूप में। और वास्तव में जैसा कि परम समर्थ गुरु महाराज साहब कहा करते थे कि गुरु जो है वह ईश्वरवत या ईश्वर के समान नहीं होता, बल्कि गुरु ईश्वर ही होता है। और जैसा कि श्लोक में कहते हैं, अहो भाग्यम जानाति गुरुम ईश्वरम निसेवेत सततम प्रीत्या सोप्यन्येषाम शुभप्रदः। बड़े भाग्यशाली हैं वे जो कि गुरु को ईश्वर समझते हैं, ईश्वर के समान नहीं, बल्कि ईश्वर अहो भाग्यम जानाति गुरुम ईश्वरम, जिन्होंने गुरु को ईश्वर जान लिया है। और बड़े वे हृदय की अतल गहराइयों से निष्काम सेवा करते हैं, समर्पण भाव से अपने उस कामिल मुर्शिद की, उस समर्थ गुरु की। अपना तो कल्याण करते ही हैं, वह समस्त मानवता का कल्याण कर देते हैं। बड़े भाग्यशाली, बड़े सौभाग्यशाली हैं ऐसे जीवात्माएं, ऐसे शिष्य। और जैसा कभी आप परम पूज्य मिश्रा जी चाचा जी से सुन रहे थे, बड़ा विलक्षण अवसर भी है आज। हम इस पुनीत पर्व पर नागपुर शहर में जो बैठे हुए हैं, यह वर्ष है परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज की 125वीं जयंती का वर्ष, जो 1 जनवरी को हम आप सभी लोगों ने उनकी लीला स्तरी टूंडला में मनाया। क्या थे, कैसे थे? वह करुण पुकार जो कि सर्वप्रथम उनके अंतस से निकली थी, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। और उस पुकार की परिणति थी, एक उर्दू शायर के बोल हैं, सरापा हुस्न हो जाता है जिसके हुस्न का आशिक, भला ऐसा हसी भी है जमाने के हसीनों में। सरापा शब्द कहते हैं नख से शिख तक, जो नख से शिख तक सौंदर्य हो जाता है, सुंदर नहीं, सुंदर तो फिर भी विशेषण है, एडजेक्टिव है, सौंदर्य संज्ञा बन जाता है, नख से शिख तक, भला ऐसा हसी भी है जमाने के हसीनों में।
हंसी माने ऐसा भी कोई सुंदर है जो जिसने अपनी हस्ती को लय कर दिया, अपने समर्थ गुरु की हस्ती में। समर्थ गुरु उसे नख से सिख तक सौंदर्य बना दिया करते हैं। शर्त बस इतनी सी है, लय करना है। हम आप जो साधना करते हैं उसमें यही तो कहते हैं, आंखें हल्के से बंद कर लें, ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है और हम उसमें लय होते चले जा रहे हैं। ये लय बड़ा प्यारा शब्द है, फना हो जाना, लय हो जाना। जिस क्षण साधक सन्मुख होता है वास्तविक रूप से, ऐसे समर्थ गुरु के समक्ष, उपासना की क्रिया और कुछ नहीं है। वो कहा करते थे द्वैत से प्रारंभ अवश्य है, लेकिन इसका अंत अद्वैत में है। ये दो से प्रारंभ होती है, लेकिन इसकी जो अंतिम परिणति है, अंतिम मंजिल है, वह अद्वैत, लयता। और वे उस लयता को प्राप्त कर गए परम भागवत। उसी परमात्मा की जो महक, उसकी सुगंधी और उसकी वो तीन जो विशेषताएं, वो सत्य, वो शिव, वह सुंदर, उनकी हस्ती में बस प्रकट होने लगा, भासने लगा परम सत्य, उनका व्यक्तित्व, वो सुंदरता बाहर की और भीतर की। शिव शंकरोतित शंकर, कल्याण करने वाले, जिनके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो जाते थे। जिसने भी दर्शन किया, बल्कि उनके स्मरण मात्र से जिह्वा पवित्र हो जाया करती है। कैसे बन गए, कैसे उस लयता को प्राप्त कर गए? उन्होंने इदंता को, अपनी अहंता को इदंता में बदल दिया। वो कहते थे वही शेष बचे। अभी आप जो बांसुरी की ध्वनि सुन रहे थे, वह स्वर लहरियां, वह मधुर स्वर लहरी, वो कहा करते थे कुछ शेष रह ही नहीं गया मेरा मुझ में। अपने अधरों पर लगाकर बस वही अपने स्वर इसमें से निकालते रहते हैं, वही बोलते हैं, उन्हीं की मधुर ध्वनि निकला करती है। बांसुरी की विशेषता यही तो है कि वो रिक्त है। बांस की बिल्कुल खाली लकड़ी है, भीतर उसके कुछ है ही नहीं, कुछ शेष अपना रह ही नहीं गया। और जब अपने उस अहम तत्व का लोप कर देता है साधक, अपने उस मैं का, गुरु कृपा से जब उस परिमार्जन की उस परम चरम स्थिति को प्राप्त करता है, तो फिर वह वही बन जाता है, वही अनंत। रामकृष्ण परमहंस देव का एक इस संबंध में बड़ा सुंदर सी गाथा याद आ रही है। शिष्य बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि शिष्यों के एक बड़ी जिज्ञासा थी कि गुरुदेव समाधि के पश्चात में एक और स्थिति आती है जिसमें कि सविकल्प निर्विकल्प इत्यादि बातें करते करते महाशून्य समाधि की भी आप बात करते हैं, तो फिर वो अवस्था का वर्णन कैसे होता है, क्या कौन कैसे वर्णन करे? मुस्कुराए, बोले अहंकार का समूल नाश हो जाता है, कुछ शेष बचता नहीं। उदाहरण दिया, नमक की गुड़िया समुंदर के पास में मेला देखने के लिए गई। देखा, मन में एक इच्छा जागृत हुई कि समुद्र कैसा होता है, क्या होता है, आओ इसकी गहराई जाने, पता करें कितना गहरा, कितना विशाल। छलांग लगा दी,
वह गुड़िया उस समुन्दर में गहरी उतरती चली गई, और गहरी और गहरी। जितनी गहरी उतरी उतना उतना उसका अस्तित्व भी गलता चला गया, और अंत में कुछ शेष न बचा। परमहंस देव बोले कि अब कौन तो वापस बताने आए कि समुद्र क्या होता है, कौन बताने आए और कैसे बताए और क्या बताए। तो गुड़िया तो समुद्री बन गई, उसी में गल गई, लय हो गई, अहंकार समाप्त हो जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। परम भागवत वही थे, उस गुरु, उस निराकार ईश्वर में लय होकर वही बन गए। एक उनके परम प्रिय शिष्य एक घटना का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि तुमने बूंद को सागर में समाते तो खूब देखा होगा, कोई नई बात नहीं है, बूंद सागर में समाई जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सागर बूंद में समा जाता है, बस। बड़ी रहस्य की बात है। कभी कभी वो अनंत, वह अनुभव गम्य, वह विभु, वह सर्वव्यापी परम चिन्मय, वह सत्ता किसी नर देह में समा जाती है। गुरु वही हैं, परम भागवत वही थे, बल्कि वही हैं। क्या वर्णन करें। शब्द और वाणी का विषय है नहीं। महर्षि रमण जो अध्यात्म के शिखर पुरुष हुए इसी सदी के, बड़ी प्यारी बात कहा करते थे। मौन, यहां पढ़े लिखे लोग भी बैठे, जिसे साइलेंस कहते हैं। मौन जो होता है उसमें से विचार निकलता है, मौन में से, विचार में से अहम निकलता है, अहम में से शब्द निकलता है, शब्द में से भाषा। कल्पना करें जब भाषा इतनी सशक्त हो सकती है तो उसका उद्गम मौन कितना सशक्त होगा, विचार करें। भाषा जब इतनी ताकतवर है, जो कि मेरे हृदय की पर क्यों छाप डाल देती है किसी के शब्द, तो उस भाषा से पहले लौटें तो वो जो विचार है, उससे अहम है, और उससे उसका जो मूल था, वो मौन था, वह कितना सशक्त होगा। संतों का उपदेश मौन का है। साइलेंस इज द स्पीच ऑफ सेंट्स। कुछ अधिक कहते नहीं है। शायद दादा गुरु महाराज उसी की तरफ संकेत करते थे कि ये इल्म सीने से सीने को दिया जाता है, इसमें शब्दों का कहीं कुछ काम होता नहीं है। अपनी संतुष्टि के लिए हम कह लेते हैं, मैं भी कह रहा हूं, स्वयं अपनी संतुष्टि के लिए शब्द है नहीं। बस प्रार्थना यही है इस पुनीत और पावन दरबार में, हे परमात्मन, आप हमें उसी मौन की ओर ले चलें जहां कि हम आप सभी आपकी कृपा को अनुभव कर सकें। और प्रार्थना करते हैं, अयनश असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां मृतम गमय। गुरु महाराज हम सभी पर कृपा करें, दया करें।